हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं सवाले सर। देखो, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर करा रहे थे। क्वेश्चन बच्चों ने बोला था कि सॉल्व करा दो सर। तो देखो, मैंने 8.4 का जो क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते थे वो लिए हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 इसके 3 पार्ट में डाल चुका हूँ। ये चौथा पार्ट आज लेके आए हैं। तो पहली बात तो मेरे चैनल का नाम ये है मैथ्स वाले सर, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते जाए। ठीक है, क्वेश्चन है ये 5th का 4th। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 1 + sec a / sec a sin स्क्वायर a / 1 - cos a, इसका LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS। क्या है LHS? 1 + sec a / sec a। अब देखो, इसको हमें सॉल्व करना है। जब भी सेक, कॉसेक या कॉट में चीजें दी हो तो उनको बेसिक में बदलते हैं। इसका बेसिक क्या होता है? कॉस में। इसका बेसिक कॉस में होता है 1/cos। तो हम क्या रखेंगे? 1 + 1/sec। क्या लिख सकते हैं? 1/cos a। अपन में क्या आ जाएगा? सेक, यानी कि 1/cos a लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम लो। तो देखो, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ लिखा है 1, तो 1 और cos कैल्शियम, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1 और cos कैल्शियम cos a। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वाली लाइन, इस कैल्शियम लिया तो cos a, 1 का डिवाइड किया, cos टाइम cos का ऊपर इंटू किया तो क्या आ गया? cos a। क्या आ गया? cos का 1 में होगा, फिर बीच में प्लस लगाया, फिर क्या किया? cos का डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 1 बचा, 1 का ऊपर इंटू किया तो 1 बन गया 1, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 1/cos a, तो 1/cos a। अब आप ध्यान दो, ये cos a से cos a कट जाएगा, तो बचा क्या? cos a + 1। मैं देख लूँ, दिख तो रहा है? हाँ, दिख रहा है। नीचे क्या बचा? cos a + 1, नीचे बचा cos a + 1, और यही है हमारा LHS। ध्यान से देखो, यही है हमारा LHS। दिखाई दे रहा है इतनी नीचे तक? हाँ, दिख रहा है। ये है हमारा LHS। क्यों है LHS? क्योंकि cos a + 1 बचा है और नीचे 1 है ना, कट गया ना तो 1, और यहाँ 1/1, 1/1 का कोई मतलब होता नहीं है अपॉन में, यहाँ भी अपॉन का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए आ गया cos a + 1। अब चाहे cos a + 1 लिखा हो और चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन अपना राइट हैंड साइड ये था, राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया है LHS के, मतलब ये प्रूफ नहीं हुआ, तो हमें कुछ और जुगाड़ करना होगा। क्या जुगाड़ करें? अरे भैया कुछ नहीं, जैसे LHS को सॉल्व किया है वैसे RHS को सॉल्व कर दो। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कह देंगे कि प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अब सॉल्व करते हैं अपन RHS को। तो अपन RHS लेते हैं। यहाँ पे कितना है RHS? sin स्क्वायर a / 1 - cos a। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा 1 - cos a, यहाँ लिखा है sin स्क्वायर a। अब cos को और बेसिक तो किया नहीं जा सकता क्योंकि cos खुद बेसिक होता है, साइन को और बेसिक तो किया नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद बेसिक होता है, लेकिन हाँ साइन की आइडेंटिटी जरूर लगाई जा सकती है। इधर क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 - cos स्क्वायर थीटा। याद कर लेना, ये याद क्या कर लेना बेटा, मैंने बता रखी है। cos और साइन में आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा, है ना, तुम लोगों ने ऐसी रटी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। जो मेरे चैनल से जुड़े उन्हें रटी नहीं होगी, मैंने ये समझाई है, आप जाके देख लेना, चैनल वीडियो डला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ, ऑल आइडेंटिटी समझाएंगे मैंने। ठीक है, ये तो यहाँ से अगर तुम शिफ्ट कर दो इसको cos उस तरफ, तो साइन क्या बन जाएगी? शिफ्ट करो ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो अब थीटा की जगह a है तो इसको लिख दो यहाँ पे। तो देखो sin स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख रहा हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखो देखना ध्यान से, तो क्या बनेगा? 1 - cos स्क्वायर a, और नीचे क्या बना? 1 - cos a बना ना, सही बना। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी फर्दर। क्या आइडेंटिटी लगेगी? क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर a क्या होगा? तो ये होगा 1 - cos a और 1 + cos a। कैसे होगा? क्योंकि अपन ने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a + b और a - b होता ना, आगे पीछे लिख दिया, a प्लस पहले लिख दिया, a माइनस बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लगा दो, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम? 1 - cos a। देखो 1 -
कॉस ए इन ब्रैकेट और 1 प्लस कॉस ए इन ब्रैकेट अपन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए और यहाँ क्या आया है कॉस ए प्लस 1। ध्यान से देखो अगर हम इसको cos a प्लस 1 लिख दें तो कोई अनर्थ थोड़ी हो जाएगा। देखो चाहे 1 प्लस cos a का हो चाहे cos a प्लस 1 का हो, ये आया हमारा RHS सॉल्यूशन के बाद। अब आप जरा ध्यान से देखो एक बार LHS क्या आया था, ये है LHS cos a प्लस 1। अब दिख रहा होगा डार्क कर दिया मैंने, ये आया था अपना LHS और RHS कितना है cos a प्लस 1 को हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS hence proved इति सिद्धम। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.4 मैथमेटिक्स क्लास 10th NCERT। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आप देख लेना और मैं इसके आगे जितने हो सकूंगा मैं कर दूंगा। आप कमेंट करें और कौन सी एक्सरसाइज भी आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।